बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वो तमाम सारे लोग जो आज यहाँ शो में मौजूद हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बहुत दूर से लोग भी आए हुए हैं और वो कुछ लोग जो रोज आते हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। जो पहली बार शो में शरीक हैं, उन सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। कहाँ से आना हुआ? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ से? नासिक से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कल आप आई थी? अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। कहाँ से आए भाई? चंबल हैं? चंबल कौन जगह है? मुरैना नहीं बोल पा रहे हो? चंबल बता रहे, जैसे वहां से आए डराने के लिए हमें। चंबल नदी है, चंबल नदी है। चुपचाप रहो, कान खींच के हाथ में दे दूंगा, बदतमीज। अपने जिले का नाम लेने का नहीं मालूम तस्वूर तो तुम्हें क्या बनाया मैं शो में खड़ा करूं? खड़ा रहो चुपचाप। हाँ, प्रयागराज। भैया बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। प्रयाग से आए हैं जी। आप कहाँ से आए हुजूर? शमीम अहमद, आजमगढ़। शमीम अहमद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आजमगढ़ से आए हैं। क्या गाना गा सकते? गाना सब गा सकते हैं। दो चीज कर सकते हैं हिंदुस्तान में फ्री, एक क्रिकेट खेल सकते हैं और गाना गा सकते हैं। दोनों बिल्कुल फ्री है, जब मन हो तब गाओ। और वो गाना अच्छी बात है, भले अपने लिए गाते हो तब तो बहुत अच्छी बात, लेकिन अगर दूसरों के लिए गाना है तब तो फिर हाँ, तब तो फिर सारा का अपना टेस्ट करो, फिर उसके बाद गा सकते हो, बिल्कुल गा सकते हो। जनाब अली, कहाँ जाना है हुजूर? मैं 506 किलोमीटर दूर से आया हूँ। प्रतीक त्रिवेदी कोई भैया जी है ना, उनसे मिलने, इसलिए मिलने आया हूँ कि वो अपना शो तो चलाते हैं, खूब चलाते हैं कनाट पैलेस से, और उनका प्रोड्यूसर हर कहीं उत्तर हिंदुस्तान में भेजा करता है। वो फतेहपुर नहीं आते हैं, उनके ऊपर FIR दमदर। अरे हुजूर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम इशरत खान है। क्या? इशरत खान। इशरत, तो FIR करा देंगे? जी हाँ। आप क्यों नहीं आते फतेहपुर? पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं। आपको तारीख को पर तारीख मिलेगी तब आएंगे फतेहपुर। छोड़ेंगे नहीं आपको, छोड़ेंगे नहीं। बहुत यहाँ हड़काते हो और फतेहपुर नहीं आते हो। अपने प्रोड्यूसर से नहीं कह सकते हो कि फतेहपुर आ जाओ, चले जाके वहाँ प्रोग्राम कर लो। आपके फैन वहाँ रहते हैं, आपकी मोहब्बत करने वाले। वहाँ से आया हूँ यहाँ, आपकी मोहब्बत में आया हूँ। अंदर आओ। कांग्रेसी हैं जी? कांग्रेसी, लेकिन आपसे मोहब्बत है। लेकिन मोहब्बत है, और कांग्रेसी मोहब्बत करते हैं 6 किलोमीटर से प्रतीक त्रिवेदी के लिए। अगर फिर दोबारा हम करें मैग्नाट है ना, हुआ है सामना जिंदगी का। हुआ है सामना जिंदगी का अरसे बाद। अरसे बाद हुआ है सामना जिंदगी का अरसे बाद। पुराना एंकर मिला है पुराने कांग्रेसी से। गजब है भाई ये शो। अब किधर खड़े हो बताओ? अब तुम आ ही गए हो तो अंदर ही आ जाओ। अब ये पुराना तरीका है। बहरहाल ये जो आपने कहा कि मैं इशरत भाई को बैठा लिए, बहुत बहुत शुक्रिया कि अपने प्रोड्यूसर से कहो पूरी दुनिया में घूमते हैं, भैया जी फतेहपुर क्यों नहीं आते? मैं आऊंगा जनाब अली, फतेहपुर आ जाऊंगा। बस एक आपसे गुजारिश है हुजूर, खड़े हुए थोड़ा सा FIR ना करवाइएगा खाम खा के लिए। देखिए तो आपका प्रोड्यूसर हमसे हामी करे। पूरे जिले के 6 लाख वोटर हैं, 6 लाख जनता है, वोट डालती है फतेहपुर में। वादा करें कि प्रतीक त्रिवेदी को भैया जी का प्रोग्राम कराएंगे। जी भाई राजेश शर्मा जी हमारे प्रोड्यूसर हैं, उनसे ये गुजारिश है कि वो आज जबरदस्ती इस बात को मान लें और आप सारे लोग ताली बजा दीजिए। मैंने इतने बरस हुआ शो करते हुए इशरत भाई, कहीं ऐसी धमकी नहीं सुनी कि अगर आओगे नहीं तो तुम्हारे खिलाफ FIR करूंगा मैं। ये पहली बार है, ये पहली मर्तबा है। लेकिन आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, अखलाक, इससे मैं गिरफ्तार हुआ और मैं बहुत जल्द आपके यहाँ पहुंचूंगा। और आप कांग्रेसी हैं और अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जनाब अली, जरूर आऊंगा जी। जय श्री राम। आप देख के ये ना कहिएगा इन्होंने FIR कराई तो आप भी FIR कराएंगे। मैं बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जो लोग आज शो में मौजूद हैं, मैं उनसे आपका तारुफ, उनसे परिचय करा देता हूं। अंश वत्स जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। स्वाति तिवारी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और सूर्या मैथिल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसान अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुकेश कुमार तिवारी जी, बहुत बहुत आनंद अमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी का पक्ष रखेंगे, आज बहुत देर से आए, उधर बैठे हुए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और
उपाध्याय जी, ऑटो वाले उपाध्याय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम तुम्हारा? दुर्गेश झा। दुर्गेश जी कहाँ के रहने वाले हैं? सीता मैया की धरती मिथिला से बिलोंग करते हैं सर। मिथिला जी, इन्हीं को पहचानते हैं बस ऑटो वाले? सारे को जानते हैं। सारों को जानते हैं। काम क्या करते हैं आप? सर लैब केमिस्ट का काम करते हैं। लैब केमिस्ट का काम करते हैं। पहले तो इनके लिए बहुत जोरदार से ताली बजाइए। आप घरों में भी आ जाते हैं और लैब में भी काम करते हैं, लैब असिस्टेंट हैं। मैं आपका बहुत बहुत दिल से बहुत स्वागत करता हूं। मुझे अपना कोरोना का वो समय भूला नहीं है। मैं तो 2 बार कोरोना में रहा, मैं अस्पताल तक पहुंच गया था भैया कोरोना के चक्कर में, तो मुझे वो समय याद है। अपना वो समय मैं कैसे भूल सकता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग जो करते हैं, जो सेवा दी है उस समय, कैसे भूल सकता है ये देश। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। काहे पे बात करी जाए आज? किसी ने आज ये एक बात कही मुझे शो में आने से पहले कि ये जो VBG राम जी है, इसको आप जी को जो है राम में मिला दीजिए तो ये ग्राम हो जाएगा। तो VB विकसित भारत, ग्राम और जी ये कर दीजिए। तो ये बात है, लोगों के सजेशन है, लेकिन सरकार अपने हिसाब से योजना का नाम तय करती है। योजना के नाम को तय करने में भी बहुत सारी मशक्कत होती है, ऐसा नहीं है, बहुत सारी मशक्कत है। तो जो योजना है वो है VBG राम जी, और ये वही योजना है जो मनरेगा थी, और ये वही मनरेगा है जो पहले नरेगा थी। तो ये तमाम इस व्यू से आज बातचीत है और बहुत सारे लोग इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। और आप कहां से हैं? विकासपुरी, दिल्ली से। विकासपुरी, अखनूर वाला। अखनूर, अखनूर वाला, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो बात बहस हो रही थी, मैं कांग्रेस से जो प्रवक्ता मौजूद हैं वत्स जी, मैं वहीं से आगाज करता हूं। आप अपना पक्ष रखिए कांग्रेस से। अनंत अमित जी। हाँ जी, देखिए प्रतीक जी, अगर आप अनंत कुमार हेगड़े जी के बयान पे जाएंगे, उन्होंने जो है सीधा जो आजादी की लड़ाई पे ही सवाल उठा दिए थे, कहा था वो ड्रामा है, और महात्मा गांधी जी की महात्मा की उपाधि पे भी सवाल उठा दिए थे। अनिल विज जी पे आप जाएंगे तो उन्होंने कहा कि भारत के नोटों पे जो है गांधी जी की तस्वीर है, इसलिए जो है रुपया गिरता जा रहा है। साक्षी महाराज, प्रज्ञा ठाकुर जैसे सैकड़ों भाजपाइयों के बयानों पे तो मैं जाना ही नहीं चाहूंगा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि भाजपाइयों के अंदर, इस देश के राष्ट्रपिता के अंदर कितनी कुंठा, कितनी नफरत है। आप देखेंगे सच्चाई क्या है। 30 जनवरी 1948 को इनके उपासक नाथूराम गोडसे जी ने महात्मा गांधी जी के प्राणों की हत्या की थी, और आज नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो महात्मा गांधी जी के विचारों की हत्या कर रही है। उनके ऊपर जो समर्पित योजना थी उसको जो है बदलकर, उसको खत्म करके ये जो आज ये नई योजना लेकर आए हैं, जो विकसित भारत ग्राम जो रोजगार योजना है, वो क्या है? मैं आ जाऊंगा। मैं केवल कांग्रेस के प्रवक्ता से सिर्फ इतने शब्द पूछना चाहता हूं, जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी उस समय में उनके मुंह से अंतिम शब्द क्या निकले थे वो बता दे जरा। हे राम निकले थे। तो फिर राम से क्यों परेशानी है? जी राम जी योजना से क्यों परेशानी है? मेरी बारी, एक सेकंड, मेरी बारी। देखिए मैं कहना चाहता हूं, ये इन लोगों को मनरेगा से इतनी ज्यादा परेशानी क्यों है? क्योंकि वो यूपीए के समय पे आई थी, क्योंकि वो जो है महात्मा गांधी जी को समर्पित योजना है। ये वो योजना है जिसने 2014 की अगर बात करेंगे तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि ये ग्राम, और इसका, इस योजना का नाम हमेशा से मनरेगा नहीं था। इसका नाम नहीं, पहले जो था वो 2006 में आई थी तो नरेगा था, और 2009 में 2 अक्टूबर को उसका नाम जो है मनरेगा किया गया, महात्मा गांधी जी को समर्पित। पहले वो नेहरू जी के समर्पित थी। नहीं, वो महात्मा गांधी जी के विचारों पर ही समर्पित योजना थी। उनकी नाम तो ग्राम स्वराज की जो उनका विचार, ऑफकोर्स इस देश में महात्मा गांधी के विचारों पर समर्पित नहीं होगी तो किस में होगी? लेकिन मैं नाम पूछना चाहता हूँ, अगर नाम लेने में दिक्कत हो तो मैं इनसे पूछ लेता हूँ। सुन लीजिए। तो इन लोगों को मनरेगा से क्यों परेशानी है? क्योंकि ये वो योजना है जिसने जो है 2014 में वर्ल्ड बैंक कहता है ये बेहतरीन उपाय हो सकता है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। ये वो योजना है जिसने कोविड के समय पे 7.5 करोड़ जो है परिवारों का घर चलाने के लिए जो है काम किया। ये वो योजना है जिसमें 60% जो है महिलाएं काम कर रही है। इसलिए इन लोगों को मनरेगा से प्रॉब्लम है। कल मैंने पॉइंट रुको, लड़ाई झगड़ा हमेशा रुको। प्रतीक जी, पहली बार इस देश में कोई संवैधानिक काम हो रहा है। इस योजना का बीवी पहली बार कैसे हो रहा है? मैं बता रहा हूँ। विकसित भारत रोजगार गारंटी फॉर आजीविका मिशन। आजीविका शब्द कहाँ से है? यहाँ पे जागरूक जनता है। अनुच्छेद 41 पढ़िए आप। संविधान के अनुच्छेद 41 में आजीविका मिशन दिया गया है कि हम देश की आबादी को उसके रोजगार के लिए हम कौन सी योजना लेके आ रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उसमें अनुच्छेद 39
उनको रोजगार की गारंटी देना और 18 साल से ऊपर के लोगों को। तो अगर मोदी जी विकसित भारत में अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 41 और अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 19(1) जीवन के अधिकार को, इस चीज को पिरोते हुए और पूरी योजना का ला रहे हैं तो क्यों दिक्कत है? जी, मैं आ गया बीजेपी के पास। बीजेपी से मैं पूछना चाहता हूं, 20 साल की नाम से जिस योजना पे चल रही थी, उस योजना को आपने, उसका नाम आपने क्यों बदला और क्या जरूरत थी? देखिए प्रतीक जी, सर्वप्रथम तो बार बार राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी को मरने के बाद भी मारने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। 1947 में देश आजाद होता है। 1948 में माननीय श्री महात्मा गांधी ने कहा कि इस देश से कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। उसके बावजूद कांग्रेस का रहता है। उसके बाद उनकी आत्मा तब मरती है जब कश्मीर का बंटवारा होता है। उनकी आत्मा तब मरती है जब पाकिस्तान बनता है। उनकी आत्मा तब मरती है जब ग्रामीण रोजगार की बात होती है, लेकिन नहीं होती है। उसके बावजूद हम इनसे पूछना चाहते हैं कि बार बार आप ये कहते हैं, मनरेगा की बात करते हैं। हमारी सरकार ने 20 वर्षों में, आज से 2011 में ग्राम की जो स्थिति थी वो 23% ग्रामीण स्तर था और आज 0.4% हो गया। तो 20 साल में योजना अगर बदल रही है, इनको प्रभु श्री राम के नाम से भिड़ने क्यों लग जाती है? जब प्रभु श्री राम का नाम किसी योजना में आता है, और इन्हीं की पार्टी के हिंदुस्तान में 422 ऐसी योजनाएं हैं, और चाहे एयरपोर्ट हो, शैक्षणिक संस्थान हो, जो कि राजीव गांधी के नाम पर है, इंदिरा गांधी के नाम पर है, जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है और तमाम गांधी परिवारों के नाम पर है। यह देश ये भी जानना चाहता है। आज हमारे मन में हमारा आदर्श महात्मा गांधी जी हैं, थे और रहेंगे, लेकिन इस देश का संस्कार प्रभु श्री राम है, और प्रभु श्री राम के नाम पर यदि योजना प्रारंभ हो रही है तो आपको तकलीफ है। और एक बात बताना चाहता हूं, इस योजना की प्रमुख बात यह है कि कांग्रेस ने 100 दिन की योजना की बात की थी, आप 125 दिन दे रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है कि 125 दिन के काम की गारंटी की योजना है, ग्रामीण योजना है। ऑफ कोर्स आई एम कमिंग सर। जी, इन्होंने यहाँ पे नाम बदलने को लेके कहा। अरे भैया, सरदार पटेल जी, लौह पुरुष का नाम बदल के आप नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर देते हैं। महात्मा गांधी जी, इस देश के राष्ट्रपिता के नाम पे जो योजना चल रही है, उसका नाम बदल के आप बेकार का विरोध यहाँ पे करना चाहते हैं, राम जी वर्सेस महात्मा गांधी जी के नाम पे, और आप हमें पाठ पढ़ा रहे हैं। अरे भैया, आप सच्चे अपनी गिरिबान में झांक के देखिए। यहाँ पे ये लोग बात कर रहे थे कि भैया स्टेट का काम होता है वेलफेयर करना, लोगों को रोजगार देना, इसलिए तो मनरेगा चालू किया था ना कांग्रेस ने। टेक इट योर पॉइंट। बात इन्होंने यहाँ पे 125 वाले दिन पे यहाँ पे बात किया, और ये कल से जो है बहुत बार चलाया जा रहा है। आप जो है पेपर पे 365 दिन दे दीजिए, लेकिन जब तक वो इन एक्चुअल प्रैक्टिस में नहीं हो रहा है, अगर आप बात करेंगे मनरेगा में एवरेज वर्क आवर्स क्या है, वर्क डेज क्या है, 50 दिन, 54 डेज, 47 डेज, जो है 2024-25 में 50 दिन रहा था, 2021-22 में जो है 57, दैट वाज द मैक्सिमम। लेकिन उसके बाद भी जो है आप 100 दिन पूरे दे नहीं पा रहे। यहाँ पे आप 125 की दिन की बात करें, अरे भैया इन पेपर में तो आप 365 दिन लिख दो। नहीं, ठीक है, इधर आइए, आप इधर आइए जी, बैठ जाके पीछे। हाँ जी, हाँ जी, बैठ जाओ जाके। हाँ जी, भात और बिरयानी में बहुत अंतर होता है। 2006 में इन लोगों ने, हालांकि योजना जो है वो अगर देखा जाए तो 1980 से किसी न किसी रूप में चल रही है। हाँ जी, रही है। हाँ जी। चलिए इन्हीं के समय की बात करते हैं, नरेगा से बात करते हैं। नरेगा इन्होंने परोसा 2006 में भात के रूप में। जब इलेक्शन आने वाला था तो उसको 2009-10 के समय में महात्मा गांधी का नाम का क्रेडिट लेने के लिए उसको उसमें महात्मा गांधी नाम जो है जोड़ दिया। अब नरेगा और आज जो जी राम जी है, बहुत अंतर है। 125 दिनों का जो अंतर बताया, पहले ये सिर्फ खनन के लिए था, अब इसमें पशुपालन को इंक्लूड किया गया है, इसमें बागवानी को इंक्लूड किया गया है। तो बहुत सारी जो अन्य गतिविधियां हैं उनको मनरेगा के तहत अगर इंक्लूड किया गया है तो दिक्कत क्या है? और आप ना थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, थोड़ा बोलिए। हाँ, थोड़ा धीरे धीरे बोलूंगी। नाम बदलने की राजनीति कौन करता है? 2019 में छत्तीसगढ़ 6 योजनाएं थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पे, उनके जयंती के दिन बदल करके राजीव गांधी। दीनदयाल उपाध्याय जी का उस दिन जन्मदिन था और छत्तीसगढ़ की वो योजनाएं थी, आपने नाम बदल दिया। क्यों नाम बदल दिया था गुरुजी, बताइए आप। नाम बदलने की तो भारतीय जनता पार्टी की पुरानी जो है करतूत रही। नहीं, वो तो करतूत है, वो तो करतूत है। आपने क्यों करतूत की, ये बताइए। सुन तो लीजिए, हाँ। यहाँ पे ये नहीं पता कौन कौन सा छत्तीसगढ़ का गिना रही है। अल्लाह, अरे रुको, देखिए कौन कौन सा छत्तीसगढ़ नहीं, छत्तीसगढ़ वही है जो स्टेट
जो स्टेट डिफाइंड है। नो नो डोंट से लाइक इट। मैंने स्टेट का अपमान नहीं किया, मैंने कहा छत्तीसगढ़ की कौन कौन सी योजना गिना रही है, मैंने ये कहा। मैंने स्टेट का अपमान नहीं किया, छत्तीसगढ़ का मैं बहुत ज्यादा सम्मान करता हूँ। लेकिन यहाँ पे जो है आपने जो है तमाम राम मनोहर लोहिया जी के नाम पे जो उनके नाम से जो इंस्टीट्यूट चल रहा है उसका नाम आप बदल देते अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से कर अच्छा मुझे ये बताइए, लखनऊ में जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे यूनिवर्सिटी कर देते अच्छा मैं ये पर सरदार पटेल जी का नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर देता है। आप लौह पुरुष का अपमान कर रहे हैं या नहीं? आप महात्मा गांधी जी का अपमान कर रहे हैं या नहीं? बार बार कांग्रेस के प्रवक्ता एक ही बात को पिंग कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पर स्टेडियम को रख दिया गया। जरा सुनिए, परिसर का नाम पटेल ही है। जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में ये स्टेडियम है, उस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स का नाम आज भी सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है। उस मोटेरा के जो स्टेडियम की ये बात कर रहे हैं उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो नया बना है। लेकिन परेशानी क्या है प्रतीक जी? परेशानी ये है कि आखिर जनता को विकास कैसे मिल रहा है? इस योजना के अंदर लूट खसोट सब बंद हो गई स्टेट की। उसके अलावा डीबीटी के माध्यम से 100% पैसा अब पहुंचा है। फर्जी जॉब कार्ड नहीं बनेंगे और बिगर काम के पैसा नहीं मिलेगा, ये परेशानी है। ये ग्रामीण मैं देता हूँ, ग्रामीण योजना है उन लोगों के लिए जो रोजगार की गारंटी देती है। पहले 100 दिन थी, अब 125 दिन की गारंटी है। कांग्रेस कहते हैं नाम क्यों बदला? ठीक है कोई पोस्टर सर पोस्टर नहीं दिखाएंगे, सर पोस्टर नहीं दिखाएंगे, कोई भी पोस्टर हो जब तक वेरिफिकेशन नहीं होता। मेरा रिसर्च सर, मेरे हुजूर आली, आप टेलीविजन नहीं जानते, मुझे 3 दशक हुआ टेलीविजन जान। सर अच्छी फोटो होगी, ऑथेंटिक फोटो होगी और वो सही फोटो है। मेरी बात सुनने पहले समझने मेरी बात समझने की कोशिश करिए, ज्यादा बोलने से कोई पंडित नहीं हो जाता है। बात समझने की कोशिश करिए, बिल्कुल ऑथेंटिक फोटो है, बिल्कुल ऑथेंटिक फोटो है। लेकिन मेरे रिसर्च डिपार्टमेंट से वो ऑथेंटिकेट नहीं हुई है, इसलिए मैं किसी को नहीं ले सकता। जी मैं फोटो को ले लूंगा, आप जो बोलेंगे वो ले लूंगा। हाँ, ये जो मैं फोटो दिखाना चाहता था, हालांकि आपकी बात से मैं सहमत हूँ, ये वो फोटो है जो कि इस पूरे भारत को देखनी चाहिए कि जब तमिलनाडु में एक हाई कोर्ट का जज वहां पर आदेश करता है कि हिंदुओं को वहां पर दीपक जलाने का अधिकार है, तो उस जज को हटाने के लिए पूरा इंडी गठबंधन जिसमें कांग्रेस की प्रियंका वाड्रा, समाजवादी पार्टी के पूरे है, वो लोग खड़े होते हैं। तो ये जी राम जी से क्यों नहीं विरोध करेंगे? ये विषयांतर करने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले अच्छा मैं ये कह रहा था कि जी राम जी मत कहो, तुम विस्तार वाला नाम लो। विस्तार का नाम क्या है भाई, बताएगा कौन? हाँ बताइए नाम क्या है? विकसित भारत रोजगार एंड गारंटी फॉर आजीविका मिशन ग्रामीण। हाँ अभी हमें नहीं रटा है पूरा, तो तुम जी राम जी बोलो ही ना, तुम विस्तार वाला नाम बोलो। हमें यहाँ पे आप विस्तार नाम से ले लीजिए, राम जी से ले लीजिए। अरे भाई राम से ही तो दिक्कत है ना। हमें राम जी के नाम से कोई उनके नाम से कोई परेशानी नहीं है। आप ये नई योजना आ गई है। सुन लीजिए प्रतीक, सुन लीजिए। आप जो है राम जी के नाम, कांग्रेस ने राम जी के प्रश्न किसने उठाया? एक सेकंड, आप राम जी के नाम पे दूसरी योजना लाइए, उसका मैं यहाँ पे कांग्रेस का अधिकारी प्रवक्ता होने के नाते कहता हूँ हम लोग सम्मान करेंगे, उसको पूरी तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। आप दूसरी योजना लाइए। अच्छा इनका मैं समझ गया, उनकी बात का बस मैं समझ गया। इनका कहना है कि इन्होंने ये योजना लाई थी 80 से, हालांकि किसी न किसी फॉर्म में चल रही थी, तो ये मनरेगा थी, पहले नरेगा थी या मनरेगा थी, लेकिन जैसे ही आपने जी राम जी जोड़ा तो ये इनको आपत्ति है इसमें। देखिए भैया जी, माननीय मोदी जी ने कहा है कि 2047 विकसित भारत का संकल्प लेके हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है। उसके साथ साथ जब तक इस देश का विकसित ग्रामीण डेवलप नहीं होगा तब तक विकसित भारत की कल्पना हम नहीं कर सकते। हमारा पहली प्राथमिकता है कि गांव को कैसे हम विकसित करें, उसी के साथ बजट कट। दूसरी बात, ये बार बार 60 और 40% की बात करते हैं। इनसे पूछिए, हिंदुस्तान के 18 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी या इंडिया की सरकार है। यदि हमारी राज्य सरकार को दिक्कत नहीं है तो कांग्रेस को क्यों दिक्कत है? 60-40 का रेशियो है, मैं आ रहा हूँ। 60-40 का रेशियो इधर आओ। जल्दी मैं ये कहना चाहता हूँ, आज कैसी है, आज आमदनी कैसी रही? ठीक है सर, ऑटो सही चला? हाँ बढ़िया है सर। हाँ कितना पैसा कमाए? रुको पहले मनरेगा बाद है, सही है, सही किया, ज्यादा कमाने लगे हो आजकल तो। हाँ
कितना कमाया? कितना भी कमाएंगे, किस्त तो इतनी है। अरे फीस क्या, कितना कमाया? हाँ, हो गया हो गया क्या? तुम 700-800 का काम हुआ है? हाँ तो ठीक है, आप इनका ऑटो अपना है भैया। हाँ जी चलो। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी राम जी की बात करती है, राम जी से इनको एलर्जी है, तो इन्होंने कहा राम से कोई समस्या नहीं है। राम को काल्पनिक 2007 में आपने हलफनामा दिया था कोर्ट में, आपको राम से समस्या है, हमें सब मालूम है, ये देश को मालूम है। और गोडसे की बात की ने, गोडसे का मंदिर बनाने वाला मध्य प्रदेश में वो कांग्रेस पार्टी में बैठा हुआ है और ये गोडसे की नाम लेते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, गांधी जी की आत्मा थी राम, आपने गांधी जी की आत्मा की हत्या की सुप्रीम कोर्ट में, और आज भगवान श्री राम के नाम पर आपको समस्या हो रही है। यह देश राम का है, यह देश, इस देश का कर और इस देश के एक एक व्यक्ति भगवान राम के वंशज है। उनके नाम से अगर सुबह सुबह नाम ले लिया जाए तो पूरा दिन हमारा सही गुजरता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, एक बात और कहना चाहता हूँ साहब, सारी वो ये कह रहे हैं कि भाई इस देश में तो सारे लोग रहते हैं, तो तुम मतलब सारे लोग रहते हैं, तो सारे लोग रहते हैं, तो वंदे मातरम का विरोध करने वालों को, एक मिनट, वंदे मातरम का विरोध करने वालों को आपने एक देश दे दिया था, आज फिर वंदे मातरम का विरोध करने वाले हैं, तो आप इस देश में खेल क्या? नहीं, कोई वंदे मातरम मैं जनाबे आली दूंगा। देखिए पैनल में खड़े होने के लिए चीजें, लेकिन आप वहां खड़े होते तो मैं पूछ रहा था, लेकिन आप खड़े हैं यहाँ पे। जी एक मिनट रुकिए, मैं एक मिनट जल्दी इधर आइए। समाजवादी पार्टी जी। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो होता है जैसे बच्चे का नाम किताब सिंह रख लो, बच्चे का नाम किताब सिंह अगर रख लो, बच्चे का नाम किताब सिंह रख लो, मतलब ये थोड़े जो ज्ञानी हो जाए कि सारी किताबों से याद हो जाएंगी। बिल्कुल। आप अगर स्कीम का नाम बदल देते हैं, आप 2022-23 में बताइए केवल वो ये कह रहे हैं योजना खत्म हो गई, अब उसकी जगह दूसरी योजना है। नहीं तो खत्म करें, पहले ही योजना क्यों नहीं उसमें कारगर क्यों नहीं हुई? आपका भी तो कार्यकाल 11 साल का तो हो ही गया है ना। 43% जब चुनाव होगा तभी तो रिप्लेसमेंट होगा। इनकी जगह केवल 43 लोगों को, 43 लोगों को केवल रोजगार मिला, और जिनको 100 दिन रोजगार मिला, जानते हो आपको आश्चर्य होगा कि 3.5% लोग केवल थे जिनको 100 दिन का रोजगार मिला। लेकिन ये सरकार है, अभी आपने देखा ना पीएम इंटर्नशिप चली थी, उसमें क्या था, हर साल 20 लाख युवाओं को 500 जो टॉप मोस्ट कंपनियां हैं उनमें इंटर्नशिप कराएंगे। हाँ। है ना, 4,500 सरकार देगी, 500 कंपनी देगी, इसके बाद में 6,000 देंगे। उसका क्या करा, 847 करोड़ का केवल बजट पास हुआ, खर्चा कितना, 12,000 करोड़ का। सरकार कैसे घुमा फिरा करके युवाओं को किस तरीके से भ्रमित कर रही है। नौकरी कितने को मिली, 95 को केवल नौकरी मिली, बताएंगे ये। और ये वही योजना है, 2 करोड़ साल में नौकरी देने का वादा किया था ना, फिर क्या हुआ, 2 करोड़। मैं अगर नहीं, देखिए अगर फैक्ट एंड फिगर के साथ हैं आप, और आप अपने फैक्ट एंड फिगर लाए हैं, और आप कहने की योजना कारगर नहीं साबित हुई, तो जो नया बिल है, नए बिल में वो तमाम सारे प्रावधान रखे हैं, तो उस नए बिल को दिक्कत क्या है मालूम है, कंटेंट पे दिक्कत नहीं है, योजना में योजना के प्रारूप पे दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि राजनीति पे दिक्कत है। मेन चीज है राजनीति, और राजनीति है नाम पर। जी मैं आ रहा हूँ, एक जना रह गया बस, उसके बाद में डिबेट ओपन है। जी हाँ जी बिल्कुल दे देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है भाई इधर आइए, यहाँ चलते चलते यहाँ तक क्यों आ जाते हो, चलो जरा पीछे। हाँ, गांधी जी के नाम से क्या दिक्कत थी? आप अगर योजनाओं में मूलभूत परिवर्तन करना चाहते थे, कि अगर आप चाहते थे कि वास्तव में मजदूर को उसका हक मिले, तो अब नाम बदलने से क्या गांधी जी से इतनी नफरत है? आप बताइए, गांधी जैसा विराट व्यक्तित्व जहां कई देशों में उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं, जब आपको काम पड़ता है तो जाकर के शीश नवाते हो वहीं जाकर के, और जब आपको चुनाव का मुद्दा बनाना होता है तो आप जाकर के गांधी जी का नाम फेंक देते हैं। तो ये पहले तो ये कहा जाए कि जो नरेगा था उसमें जो नेहरू जी का नाम था, पहले हम उसके लिए माफी मांग लेते हैं, क्योंकि मनरेगा पहले तो ये बोलो। नहीं, दोनों चीजें नहीं होंगी, पहले तो तुम ये कहो। एक मिनट जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ, अगर नेहरू जी के नाम पर भी था, नेहरू जी ने भी देश के लिए 11 साल जेल में रहे, और उन्होंने बाद में गांधी जी का नाम बदल। अरे रुको यार, हल्ला मचाओगे तो भगा दूंगा, हल्ला मचाओगे तो मैं बोले। आप इधर आइए, आप आइए, मैं आप ही की बात सुनूंगा। देखिए बीच में आने का कोई मतलब नहीं, और जो ये बता रहे हैं ना ऑटो वाले, जो आदमी
3 घंटे नेतागिरी करता है, उसको ऑटो वालों आप ना बुलाइए। ये प्योर नेता है जो 3 घंटा अपना यहाँ मैं सोच रहा था समाजवादी पार्टी वाले ये कब बोलेंगे। एक मिनट रुको, समाजवादी पार्टी वाले ये कब बोलेंगे। सुनिए, जो व्यक्ति डिग्री कॉलेज में, अपने कॉलेज में सिर्फ 10 दिन पढ़ाने जाता उसको प्रोफेसर मत बोलिए। समाजवादी पार्टी समझ के, वो मजदूर है, मजदूर। देखिए, उल्टा आईना तुरंत देखेंगे आप। मजदूर अपनी बात रखे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मजदूर का बीजेपी का तुम लांछन मत लगाओ, लांछन बात रखने की बात। मजदूरों की बात उठानी चाहिए थी। जहां आप ये देखिए कि ये जो सरकार है, जब मजदूरों का क्या गारंटी इसमें मिलेगी, पहले भी गारंटी। इसमें लड़ाई करो ना। मैं आ गया। एक मिनट रुकिए, ऐसा नहीं, एवरीबडी विल गो दिस साइड। जी जनाब अली जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। तुम्हारे कहने से नहीं होगा, तुम्हारे कहने से नहीं होगा, समझे जी। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। यहाँ अंदर आ, यहाँ बेटा, यहाँ। क्या नाम है तुम्हारा? अभय प्रताप सिंह। कहाँ के रहने वाले हो? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के। राम के 10 नाम बताओ। राम, नारायण, वासुदेव। वासुदेव कृष्ण राम के ही हैं। यहाँ पे आओ, यहाँ आओ। तुम्ही ने कहा था ना, इनसे बोला था ना, मुझे 10 नाम सिर्फ राम के बताने हैं तुम्हें। बताओ नाम। रघुनंदन, राम, शिव, सब उन्हीं के नाम है। और क्या नाम है बेटा? अभय प्रताप सिंह। पिताजी का नाम? अजय कुमार सिंह। बाबा का नाम? शिवभूषण सिंह। शिवभूषण सिंह ना? हाँ। तुम जाओ पहले और दोनों से पूछोगे और जाके 10 नाम पता करना। एक नाम है, एक नाम तुम्हें बता दे रहा हूं बस, सिर्फ राजीव लोचन। जाओ वहां पे चुपचाप, तुम्हारे नेत्र बहुत सुंदर हैं, जाके वहां जाओ, 10 नाम लो और किसी को टोका टाकी मत करना। सुनो, तुम समझ गए मैंने तुम्हें क्यों टोका? कहो इनसे नहीं, ये कहेंगे, इनकी इच्छा होगी तो कहेंगे राम, और ये बिल्कुल बोलेंगे। आपके कहने से नहीं, यहीं से लड़ाई शुरू होती है बेटा। मैंने तुम्हें समझाया, इसे जाओ बोलिए। प्रतीक जी। हाँ ठीक है, चल जो लड़ाई खत्म करते, तुम आगे बढ़ा देते हो उसमें। रुको, लड़ाई खत्म करो। प्रतीक जी, तुम लड़ाई में वहां और आगे डाल दो। जाओ बेटा, गए खड़े रहो। हाँ जी। प्रतीक जी, बात मांगने का हो रही है। सन 2014 से पहले कितनी योजनाएं थी कांग्रेस की, तो बता सकता है? आज बता देगा। जनधन खाते, उज्ज्वला गैस योजना, शौचालय, आयुष्मान कार्ड, किसान सम्मान निधि, सबका टिप्स में हाथ है। 14 से पहले किसी योजना थी कांग्रेस की, बताया जनाब मेरा देश का नागरिक। यही बदलाव आया है और यही इनको चुप रहा है, क्योंकि मोदी जी। अरे भाई, जिस योजना पे बात कर रहे हैं मनरेगा, वो भी तो कांग्रेस के जमाने की है। तो वो थी नहीं ना, हमें नहीं मिला, ना मन मिला, ना मान मिला, ना धन मिला, कागजों में थी। आज मोदी जी ने घर घर तक खाते में पैसा पहुंचाते थे। रुको। हाँ जी, मैं भाई, ये ऐसे नहीं आएंगे। इधर आइए, कांग्रेस इधर आइए। तुम्हें कुछ कहना था, यहाँ जल्दी आओ। वेरी क्विक। हाँ जी। ये अभी मुझ पे आरोप। भाई मैं आपको ब्लैक लिस्ट नहीं करना चाहता। आप बहुत अच्छे आदमी हैं, आप बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं ब्लैक लिस्ट नहीं करना चाहता आपको जी। ये अपने ही सरकार को, भूपेश बघेल की सरकार को कटघरे में लाके खड़ा कर दिए। आप कहेंगे तो 6 योजनाएं मेरे पास है, मैं नाम बता सकती हूँ। बता दीजिए इनको नाम। जी, तो सुन लीजिए। दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन योजना, सर्व समाज सामाजिक योजना, LED पथ प्रकाश योजना, आजीविका केंद्र योजना और शुद्ध पेयजल योजना, जिसको बदल के राजीव गांधी किया गया। एक और बात, 2012 में एक PIL डाली गई थी हरियाणा में। पता चला कि 58 योजनाएं, जिनमें 47 नाम नेहरू परिवार के और 4 नाम सिर्फ महात्मा गांधी के। उस समय महात्मा गांधी की परिपाटी इनको याद नहीं आई, और आज ये देश जानना चाहता है कि नाम का खेल ये बोल रहे हैं। कॉल से नेहरू, नेहरू से गांधी, गांधी से वादा गांधी बनने वाले ये आज बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं कि नाम का खेल खेला जा रहा है। तो कांग्रेस
प्रतीक जी, अभी मैं जब आ रहा था आपके शो के लिए, जी जनाब, कस्तूरबा गांधी मार्ग पे ही आ रहा था। वो कस्तूरबा गांधी जी महात्मा गांधी जी की पत्नी थी, उनको समर्पित है। आप जगह जगह जाएंगे, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय आपको मिलेगा, जो कि छोटी बच्चियों के लिए एक स्कूल बनाए गए, वो भी महात्मा गांधी जी की पत्नी को ही समर्पित है। आप जगह जगह, अभी मनरेगा पे हम बात करें, मनरेगा भी महात्मा गांधी जी को ही समर्पित योजना है। और जहां हम खड़े होकर डिबेट कर रहे हैं वो राजीव गांधी जी के ऊपर है। नहीं तो एक सेकंड, राजीव गांधी जी भी इस देश, कोई बात नहीं, बुराई नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। वो इस देश के लिए शहीद हुए। लेकिन यहाँ पे कहा गया था कि मनरेगा जो है वो बीमार योजना थी, तो उसके लिए अब हम जो है, नहीं, इनका सवाल कुछ और था। इन्होंने कहा नहीं, डिबेट तो वहां से आगे आ गई। इनका सवाल ये था कि आपने दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर योजनाएं जो थी उसको बंद क्यों किया, क्यों चेंज किया? नहीं एक सेकंड, अगर आप यहाँ पे जो है जाएंगे तो फिर आएगा कि भैया अटल पेंशन योजना शुरू की महात्मा गांधी जी के नाम का, आपने मतलब यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे आपने कितनी सारी यहाँ पे आपने स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस शुरू किए। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे भी आएंगे। तो यहाँ पे वो डिबेट का बैठा नहीं है। सारे लोग बैठेंगे पहले डिबेट पे, सारे लोग बैठेंगे, कोई नहीं, नो, मैं किसी से नहीं पूछने वाला जी। लेकिन यहाँ पे जो भ्रम फैलाने का यहाँ पे काम किया जा रहा है वो एक्सपोज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट, बीजेपी जी, हाँ जी, भ्रम बताइए। यहाँ पे कहा गया कि भैया मनरेगा एक बीमार योजना है और इसलिए हम लोग नई योजना लेकर आए और इसलिए जो है बेकार का विरोध यहाँ पे पैदा करने की कोशिश करें। देखिए, मनरेगा में 2-3 चीजें हुई हैं, मैं भी गांव के तरफ से जानता हूँ। देखिए, डिजिटल पेमेंट हुआ है, डिजिटल पेमेंट की वजह से बहुत सारी चीजें हुई हैं कि जिसका काम है उसी के खाते में पहुंच रहा है जी। मैं बता दूं इन्होंने बीमार क्यों किया है। इन्होंने किया, वो बीमार योजना थी नहीं, इन्होंने किया, लगातार मनरेगा का बजट घटाया। 2021-22 में मनरेगा का बजट था 1,11,000 करोड़, जो कि आज के समय पे 86,000 करोड़ है। आपने बीमार किया। आपने जो है मनरेगा के मजदूरों को उनका हक नहीं दिया, उनको पैसा नहीं दिए। केंद्र सरकार 90 लाख मजदूरों को जो है मेहनताना रोक के बैठी हुई है, डिले करती है। बीमार आप योजना को करते हैं और आप आरोप जो है कांग्रेस में लगा रहे हैं। देखिए भैया जी, इस योजना को लेकर जितने भी स्टॉक होल्डर थे, सारे स्टॉक होल्डरों के साथ बात करने के बाद, इसका स्टेक होल्डर के साथ बात करने के बाद इस योजना को चेंज किया जा रहा है। और 20 वर्षों के बाद ये कह रहे हैं, कांग्रेस की सरकार में 100 दिन की अपेक्षा हाईएस्ट स्कोर था वो 39 दिन था, हमारी सरकार में 50 से ऊपर गया है। ये हमारी 11 वर्षों के कार्यकाल में हुआ है। और इस 53 ये हमारी सरकार में हो, इनकी सरकार में 39 था। ये इस देश की जरूरत थी। ग्राम विकास की योजना माननीय महात्मा गांधी जी ने देखा था, स्वरोजगार की योजना, ग्राम को कैसे विकसित करना है, उन्हीं के बात को हम आगे बढ़ा रही है हमारी सरकार। राइट, आराम से, बस जी। आप उधर खड़े थे, फतेहपुर से आए हैं, क्या नाम है आपका? इशरत खान साहब कांग्रेसी हैं, और क्योंकि अंदर बैठने की इजाजत दी हमने आपको, तो लिहाजा अब आपको बोलने की भी इजाजत देनी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बोलिए, आपने मन की बात बोलिए जी। प्रतीक भाई, जो यहाँ पे बहस हो रही है, उस बहस में तो हम है नहीं, हम तो एक बाहर के लोग हैं, बाहर के श्रोता हैं। आप कह रहे थे कि नाम बदल गया है और नाम न बदलना चाहिए, इस पे ऑब्जेक्शन हो रहा है। और आपने कहा कि हम जहाँ पे खाए ये राजीव चौक है। राजीव चौक एक प्रधानमंत्री थे, जो आप हाथ में लिए, ये किसकी देन है? ये किसकी देन है? ये जवाब दे दीजिए आप। क्या चीज? ये जो आप हाथ में लिए किसकी देन है? हमें क्या मालूम किसकी देन है? तो आप पोजीशन से पूछ लीजिए किसकी देन है। मतलब ये किसकी देन है? अरे या भाई, कौन लाया संचार व्यवस्था? ये कांग्रेसी तो लाई है, और कौन लाया है? ये समझ तो चचा हम उसी सेकंड गए थे जब तुमने कहा कि ये बात। अब ये कोई सवाल, अब ये कोई बात थोड़ी ना कि आप कैसे खड़े हैं, आप कहां से आ गए? अरे चाचा, ये कौन सी बात हुई? मैं पिताजी की वजह तो हम भी आ गए अपनी वजह। उसी संचार व्यवस्था की बात कर रहे हैं भाई साहब। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसी पर उंगली उठाने वाली, ईवीएम पर सवाल करने वाली भी कांग्रेस ही है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, और एक बात और कहना चाहता हूं। बिल्कुल चाचा, मैं आप ही को दूंगा। प्रतीक त्रिवेदी ऊपर से नीचे तक एक है, इतने बढ़िया डिस्कस कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनको हम बदल दे कैसा लगेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं बदले। नहीं, देखिए, आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए चाचा। जिस दिन, अरे अब ऐसा ना करिए, जिस दिन मेरी सांस फूलने लगेगी, जिस दिन मुझे लगेगा कि सामने में बहुत सारी तब्दीलियां आ गई हैं और अब कोई नया युवा आना चाहिए और नए लोग आने चाहिए, ऑफकोर्स हम बदले जाएंगे। और एक बात बताएं, कोई चीज स्थायी नहीं होती चचा, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे चीजें आती हैं, और ऐसे ही देश बनता है,
समाज बनता है और राष्ट्र खड़ा होता है। तो ये कोई चीज स्थायी नहीं है। जी, समाजवादी पार्टी समाज, हाँ, जब मैं मर जाऊं। अरे नहीं, अरे चाचा, अरे रुको चाचा, आओ इधर आओ। अरे अभी नहीं, अरे अभी तो जिंदा है, अभी मेरे बेटे की शादी देखना आप। हाँ, प्रतीक जी, जो ये नया बदलाव होने जा रहा है, जैसे पहले 90% केंद्र सरकार देती थी बजट और 10% राज्य सरकार, अब इन्होंने 60 और 40 का रेशियो कर दिया है। ज्यादातर राज्य सरकारें कर्जे में डूबी हुई हैं। बकाया केंद्र सरकार का भी कोई अच्छा हल है? आपको लगा कि योजना बंद हो सकती है? योजना बंद हो सकती है। आपको बताऊं क्या, जहां टकराव होगा, इन्होंने बंगाल, देखिए सारी जगह 60-40 नहीं है, कई जगह 90-10 है, पूर्वोत्तर एक आध और कहीं 100 भी है। मैं बता रहा हूँ, बंगाल का इन्होंने 2022 से अभी तक मनरेगा का पैसा नहीं दिया। वो हाई कोर्ट में मामला गया, हाई कोर्ट में जीत गए, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में जीत गए, इसके बाद सरकार की वो देखिए बदमाशी कि सरकार ने उन मजदूरों का पैसा अब तक नहीं दिया। इसीलिए परिवर्तन किया गया। अभी तक कहते थे केंद्र पैसा नहीं दे रहा, केंद्र पैसा नहीं दे रहा। अब 40% स्वायत्तता हमने राज्यों को दे रखी है। अब आप आवंटन के बाद उनको सबसे पहले तो बड़ी दिक्कत है कि आप सारे लोग इधर आ जाते हैं। कहाँ थे? चल बैठो वहाँ पे। दिल्ली से। आज कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूँ, आज इनको राम, सारी चीज कांग्रेस वालों से ही पूछो तुम, है ना? पूछ रहा हूँ, आज इनको राम याद आ रहा है। अभी तक अयोध्या में राम को दर्शन करने तो गए नहीं, अब इनको राम नजर आ रहा है। पहले दर्शन करने की राम तो मेरे दिल में है, मैं क्यों जाऊँ दर्शन? अगर दिल में घर में राम है, दिल में होता तो कोर्ट जाते, मैं दिल में होता तो कोर्ट जाते, नहीं जाता। मैं घर में पूजा करता, मैं बता रहा हूँ आपको। चचा पूछ रहे थे कि ये कहाँ से आया? ये वहीं से आया जहाँ पे लड़ाई की पहली नींव पड़ी। ये लड़ाई का जी। नमस्ते प्रतीक भाई, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। कहाँ से आना हुआ? मैं अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। बहुत बहुत। केम छो? एकदम मजा में। हाँ, बोलो। हाँ जी। सी प्रतीक भाई, हम लोग गुजराती लोग काम करने में विश्वास रखते हैं। नाम से मैटर नहीं है। महात्मा गांधी के नाम से बहुत योजनाएं बनी चल रही है। हम अपने पुराने घर का रंग रोगन करते हैं, विश्वास बन जाता है, काम अच्छे से होता है। अगर राम जी के नाम से कुछ काम और अच्छा होगा, बढ़िया होगा, तो क्या दिक्कत हो गई आप लोगों को? राम के नाम पे तो पत्थर तर जाते भाई, आपको क्या दिक्कत है? राम का नाम हर मोमेंट पे आएगा। लोग गलत करने से पहले 10 बार सोचेंगे। तो राम का ही नाम ले रहे हैं ना, और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो करने दो भाई, काम करने दो ना। इतना दिक्कत क्यों? मैंने किसी से पूछा एक बार, बहन, मैंने पूछा कि यहाँ पे टाइल्स क्यों को लगवा दी है वाली? बोले अब यहाँ पे कानपुर का किस्सा है, कानपुर वाले नाराज ना होना। बोले यहाँ पे लोग थूकते थे, तो मैंने यहाँ टाइल्स लगवा दी है ऐसी कि अब हालांकि ये तरीका नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, ऐसा ना करें आप लोग। जी, बोलना है आपको आज? जी बोलिए। नहीं, नाम का कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा ठीक है, नाम में कोई फर्क नहीं पड़ता। कहाँ बोलो? सर मैं समीर। समझ में नहीं आया? क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम समीर है। 1 घंटा हम चिल्लाते तुम्हें कुछ समझ में नहीं आया। क्या काम करते हो? सर मैं अभी रिसेंटली जॉब करता हूँ। जॉब करते हो? तुम अपना दिमाग में लगाओ उसी काम में, और ये सब बहस में ना पड़ो। खाऊंगा। एक और चीज पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछो। हर चीज जो कोई भी हो, सर कोई भी हो गवर्नमेंट, बट हर चीज में कुछ भी चीज लाती है, ठीक है, बट उसमें ना रिलीजन वो आता है। कहाँ के रहने वाले बेटा? मेरठ का हूँ। मेरठ के? अच्छा कोई बात नहीं, तुम ब्रेक के बाद अभी हमसे मिलो थोड़ा सा, मैं तुम्हें बताऊंगा कोई चीज। दिमाग पहले फोकस किया करो, फिर बोलने में आसानी हो जाएगी, है ना? कभी कभी 2-3 चीजें एक साथ सोचते तो फिर बोलने में दिक्कत होती है, ठीक है ना? कोई बात नहीं, कल आना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज अभी बस सिर्फ इतना।